जी राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, जय भारती राव जिंदाबाद, जय भारती राव जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह रामका हाउस जिंदाबाद। क्या कुछ आज की जो प्रेस वार्ता हो रही, क्या कुछ प्रेस वार्ता? सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस कार्यालय में, सेवा कार्यालय में पहुंचने पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अभी हाल ही में भाई राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कुछ कई तरह की अनर्गल बातें हो रही है, उसको लेकर हम आप लोगों से आज आप लोगों को बुलाया है। क्या कुछ जो बातें आप आरोप लगा रहे हो, क्या कुछ राव साहब के बारे में बात करो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अभी कल ही मैं देख रहा था इसमें फोन में रघु यादव, राव तुलाराम जो इस अहिरवाल की, इस देश की शान है, उसके बारे में भी कुछ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की बातें करना, जिसके नेतृत्व में 5,000 लोगों ने शहादत दी हो नजीपुर की लड़ाई में, आप सभी को पता है। और आप लोगों ने भी इस बात को उठाना चाहिए कि एक शहीद का सम्मान जो इतने अच्छे ढंग से सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। लगातार भाजपा अनुशासित पार्टी कही जाती है, आपसी मंत्रियों के जो बयान सामने निकल कर है, क्या कुछ मायने रखते? देखिए, अभी ये जो यहाँ का जो विधायक है नांगल चौधरी से, पूर्व विधायक अभय सिंह, वो भी गलत तरीके से राव साहब के ऊपर, एक ऐसा नेता दक्षिणी हरियाणा का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष में जिसकी ईमानदारी का डंका बजता है, उसके बारे में इस तरह की बातें करना बहुत ही निराधार है। जिसकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते हैं हरियाणा इसमें विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और उस परिवार के बारे में इस तरह की बातें कहना गलत है। अभय सिंह के साथ साथ राव नरवीर भी लगातार हमलावर है। जी नहीं, राव साहब का किसी प्रकार का कोई दाग ही नहीं है, चाहे कोई हो, गलत है कहना। इन लोगों का आरोप है कि इलाके में विकास नहीं हुआ, कुछ 55 साल की जो राजनीति है वो एक घराने ने निकाल दी, जनता बब्बर शेख कहती है, राजा साहब कहती है। देखिए, राव इंद्रजीत का काम करने का ढंग आप सभी को पता है। वो एक ऐसा नेता है, बेबाक नेता है, जो किसी की चमचागिरी नहीं करता, और किसी भी सरकार में, किसी भी उसकी, जब भी लगातार 6 बार लोकसभा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, अहिरवाल की, इस इलाके की आवाज उन्होंने बेबाकी से उठाई है। और मैं समझता हूं कि अहिरवाल के लिए इससे अच्छा नेता मुझे तो नहीं लगता कोई और होगा। कहीं ना कहीं जो विरोधी है राव साहब से बौखलाए हुए हैं, उनकी दाल नहीं गल रही, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अभय सिंह का आरोप है कि राव साहब विकास नहीं करना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई की बात नहीं, वो इलाके की आवाज उठाते हैं। अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरी जनता के साथ कोई बात गलत हो रही है, मेरे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, तो चाहिए वो अपनी सरकार, बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे नेता, हमारा नेतृत्व कर रहा है जो किसी से ना डरता हो, इलाके की आवाज के लिए, जनता की आवाज के लिए वो चाहे अपनी ही पार्टी के सीएम के साथ लड़ जाता हो, बहुत गर्व की बात। एक अहम से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, में बात की जाए जी हाँ, एम्स दक्षिणी हरियाणा के लिए कितनी बड़ी सौगात। शायद मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद अगर कोई दक्षिणी हरियाणा को कोई सौगात मिली है तो वो एम्स के रूप में मिली है, जो राव इंद्रजीत सिंह की देन है। राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा कराई, और राव साहब ने इतनी बड़ी योजना दी है दक्षिणी हरियाणा को, जिसमें मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी योजना मिली है, बहुत अच्छी बात है। लगातार जो आपसी मन मुटाव भाजपा पार्टी के दोनों नेताओं में चल रहा है, नहीं, दोनों कौन किसमें? राव नरवीर हो कि राव साहब का मुकाबला ना राव नरवीर थोड़ी ना कर सकते हैं। राव नरवीर तो वैसे ही पीछे बोल रहे थे, बिगर मतलब की बकवासबाजी है राव नरवीर की। तो राव साहब ने क्या नहीं किया दक्षिण हरियाणा के लिए, नहीं हरियाणा के लिए, और वो तो देश के बहुत बड़े नेता हैं राव साहब। और अब ये छोटू भैया जो नेता है ना, ये अपने अरगरन बयानबाजी करके ना और अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। राव साहब का मुकाबला नहीं है। कौन है कुछ भैया नेता? ये जैसे आलिया एक बार मंत्री बन गया, अभय सिंह
ये कर रहे हैं बिगर मतलब कि जल प्रबंध रैली करी थी राव साहब ने 27 साल पहले। राव साहब को इस बात की पीड़ा थी कि भाई दक्षिण हरियाणा में जल की समस्या रहेगी, और वो आज कह रहे हैं, अभय सिंह जी आज कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। मैं लेके आया हूँ सिंचाई मंत्री बना जब राव साहब ने कांग्रेस टाइम में ही जल प्रबंध रैली करी थी नंगल चौधरी के अंदर, तो उनको तो बहुत पहले से चिंता थी। राव साहब क्या नहीं लाए? सैनिक स्कूल राव साहब ले आए, एम्स राव साहब ले आए, और रेवाड़ी बाईपास राव साहब ने बना, क्या नरवीर ने बनवाया था रेवाड़ी बाईपास, और राव साहब ने बनवाया था रेवाड़ी बाईपास ऐसे मत में, और बिनोला यूनिवर्सिटी राव साहब ले आए। मतलब जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो राव साहब की देन है। ये नहीं, मैं भी गांव का सरपंच हूँ, महीने 2 महीने बाद में लोग छिटकासी करने लग जाते हैं। उनकी कितनी लंबे समय की राजनीतिक है, और कितना यूं मानो आप कोई आज तक दाग है राव साहब पे? नहीं। तो इसलिए राव साहब जिंदे हैं और रहेंगे, और राव साहब तो राव साहब ही हैं। अब उनके बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है लोगों का। वो तो, और हम यहाँ नहीं, हम रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, हम सोनीपत जज्जर खरकोता बच्चों को लेके जाते हैं, वहां भी लोगों से पता करते हैं, तो राव साहब का तो वहां भी वजूद है पूरे हरियाणा में। देश के नेता हैं वो तो, जैसे भाई तुम्हारा नेता, हमारा नेता बेदाग छवि का है, वहां भी कहते हैं भाई इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मतलब हरियाणा का ही दुर्भाग्य है, राव साहब को एक बार मौका अगर सीएम का मिल जाए ना, तो हरियाणा का इनू समझ लो किस्मत खुल जाएगी। सच्चाई है। कह रहे हैं कि उनकी बेटी को और उनका दोनों को ही मंत्री बना दिया। देश में कुछ ऐसा पहले ही परिवार है जो दोनों ही पिता और पुत्री लायक है ना, काबिलियत है, तभी तो बना दिया है, और जनता के चाहते हैं तभी तो बना दिया, नहीं तो और कोई नहीं बने दिखा। अब रघु यादव एक बार ही अटेली गया था, कुट पिट के बैठ गया, वो बिगर मतलब बकवासबाजी करता है। इसमें कुछ नहीं है, राव साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे समझ में भैया, नहीं कर सकते राव साहब। राव नरवीर ने अभी कहा है थोड़े दिन हाँ पहले, जी। 3-4 दिन पहले, कि 1987 के अंदर हाँ जी। उन्होंने राविंदर जी को करारी हार दी थी। मात्र 25 साल की उम्र रही होगी उनकी। तो बोली इससे बड़ी हार तो हो भी नहीं सकती राविंदर जी। नहीं, राव साहब ने उनको चौथे नंबर पे भी धक्का लिया उसके बाद में एमपी इलेक्शन में। अब वो पीछे की बात तो पीछे की, अब हाल टाइम की बात है। एक बार तो नया बंदा था, अब हम सरपंच खड़े हो गए एक बार, तो हमारे को गांव ने चुन दिया। उसके बाद में कमी तो बाद में पता लगती है ना हमारे अंदर क्या कमी है, और राव साहब के अंदर कमी थोड़ी ना है। राव साहब तो राव साहब है, और नरवीर के अंदर कमी तो अभी तो फिर धकेल दिए कितने दिन बाद में है। नरवीर पे तो भ्रष्टाचारी के भी आरोप है, राव साहब पे है ये भ्रष्टाचारी का नहीं है, राव साहब के ऊपर, उसके ऊपर तो है ना कुछ भ्रष्टाचार का आरोप लगे। हाँ जी, बहुत उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में लगे थे, वो तो सबको पता है। उसके तय खाने से कितने करोड़ रुपए निकले थे, छापा नहीं पड़ा था उसके ऊपर, सबने पता है जी। जी बाबू जी, क्या कहोगे आज प्रेस वार्ता बुलाई? सबसे पहले मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, पत्रकार बंधुओं को। मैं राव साहब के बारे में ये बताना चाहता हूं कि वे बहुत ही साफ छवि के आदमी हैं, बेदाग हैं, और जो कुछ नेता बता रहे हैं ना राव साहब ने क्या किया है, उनके काम तो सभी को दिख रहे हैं। सैनिक स्कूल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और हमारे इलाके के लिए जो उन्होंने किया है, एम्स का बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारे यहाँ के पेशेंट दिल्ली जयपुर जाते जाते मर जाते थे, उनको यहीं पे सुविधा मिल जाएगी। और जो कुछ नेता जो बोल रहे हैं ना कि राव साहब ने अपने लिए कुछ किया है, तो ये बताएं कि राव साहब ने अपने लिए क्या किया है। उन्होंने जनता के लिए तो 100 काम किए हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई आज तक ऐसा गलत काम नहीं किया। वो अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। नमस्कार। आजकल जो नेता राव साहब के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। नहीं, अभय सिंह को हराना कोई हंसी खेल था। राव नरवीर के भी दर्द था, वो भी राव नरवीर भी अपने दर्द की वजह से बौखलाए हुए हैं, राव अभय सिंह भी, और जैसे रणधीर सिंह हुआ, ये सब अपने अपने दर्द के पीछे हैं। राव साहब की इसमें कोई कमी नहीं है। और पहले आंगनवाड़ी ये हरिजन चौपाल बनाया करती, राव साहब ने इतने बड़े बड़े काम करवा दिए, आज सब काम दब गए। और राव साहब के ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं लगाया, इसीलिए हम 35 साल से राव साहब के साथ हैं, और इस राव साहब के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी रघु यादव ने भी वो राव तुलाराम ना, ये तो सब बुझे हुए चिराग हैं सब। हाँ जी, ये अखबारों में लाने के लिए कर रहे हैं सब। लगातार राविंदरजीत सिंह का विरोधी जो सामना कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। देखो, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को लेकर काफी अनाप शनाप बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनको कि राव इंद्रजीत सिंह एक बहुत अच्छी छवि के नेता हैं। उन्होंने अपने 45 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी। उन्होंने हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखा है। और जो नेतागण उनके बारे में कह रहे हैं कि राव साहब को हमारी जरूरत है,
हमें उनकी जरूरत नहीं है, गलत है। राव साहब दक्षिण हरियाणा में एक नाम नहीं, राजनीति में एक ब्रांड है, और दक्षिण हरियाणा की राजनीति वहां से स्टार्ट होती है जहां राव साहब खड़े हो जाते हैं। तो उनको ये बात की सोचना चाहिए कि उनके चरित्र पर दाग लगाने से पहले वो अपने खुद अंदर झांक के देखे कि वो क्या है। राव नरवीर सिंह कह रहे हैं कि पहले चुनाव में राव इंद्रजीत को हराया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राव इंद्रजीत को उन्होंने हराया था। ये तो इलेक्शन है, हो सकता है कभी उनके पास भी ज्यादा हो गए होंगे वोट तो वो जीत गए होंगे, लेकिन सेकंड टाइम वो कहाँ चले गए थे? उसके बाद जो इलेक्शन आए थे उसमें क्यों नहीं जीते? पार्टी ने उनको इसके काबिल ही नहीं समझा कि उनको टिकट भी दिया जाए। वो जीत गए उस टाइम तो ठीक अलग बात है, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा से मौका क्यों नहीं मिला?